रीड मोर, इसमें ही दिक्कत होती है वर्कशॉप में। रीड मोर, अभी हम ये चेक नहीं कर रहे कि आर्टिकल ओरिजिनल है या नहीं, ठीक है, हम सीधा इसको कॉपी कर रहे हैं। चल भाई ऊपर, अरे चेक करने बैठ गए तो हो चुका काम। ओके, एडमिट। सो बहुत सारी आर्टिकल शेयरिंग साइट्स हैं जिन पे आपको वही पहले राउंड में रजिस्टर करना पड़ेगा, है ना। ढूंढ सकते हो आप ऑनलाइन लिस्ट ऑफ आर्टिकल शेयरिंग साइट्स इन इंडिया। और इसके अलावा मैंने उस डॉक्यूमेंट में भी काफ़ी साइट्स मेंशन की हुई हैं, उन पे भी आप जाके देख सकते हो। और फिर क्योरा पे जो क्वेश्चन आते हैं मतलब अलग अलग फील्ड से, तो उनके सबके आंसर देने जरूरी है या अपने के लिए? देखो, जितने आंसर्स आप दोगे उतना आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होगा। नहीं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन कुछ भी किसी भी टॉपिक से उठा के वो क्वेश्चन पूछ लेता है। नहीं, वो ऐसे नहीं पूछता किसी भी टॉपिक से अभी उठा कल के। पूछ रहा था 1992 में अजमेर केस का। जब 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 कोरा का आप अकाउंट बनाते हो उस टाइम शुरू में 3-4 इंटरेस्ट पूछता है आपसे। अच्छा, जो इंटरेस्ट आपने मेंशन किए होते हैं उसी पे वो क्वेश्चंस देता है आपको। ठीक। उसके बाद जो आंसर आप देते हो हाँ। जिन क्वेश्चंस के, उसी टाइप के क्वेश्चंस वो आगे पूछता है, ठीक है। तो इसमें देखो, आर्टिकल शेयरिंग की मैंने काफी साइट्स मेंशन की हुई हैं। यूज फोरम की हो गई है, तो गैस ब्लॉगिंग तो हो गया। ये देखो, ये इतनी सारी साइट्स हैं जो मैंने आर्टिकल शेयरिंग की यहाँ पे मेंशन की हुई है अलोंग विद देयर पीआर। यार फर्स्ट क्यों एंटर हो रहा है भाई? हाँ, बंद कर दो यार, ऐसा कोई नहीं आएगा। तो इतने आर्टिकल्स हैं जो, मतलब आर्टिकल शेयरिंग साइट्स मैंने मेंशन की हुई हैं जो आप यूज कर सकते हो। अकाउंट बनाओगे, फिर इस पे आर्टिकल शेयर करोगे। अब आर्टिकल शेयरिंग से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं पहले। देखो, कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जो बिल्कुल परफेक्ट आर्टिकल एक्सेप्ट करती हैं, जैसे बिजहब, जैसे ईजाइन आर्टिकल्स, ठीक है, हब पेजेस। ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बिल्कुल भी डुप्लीकेट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, डुप्लीकेट बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब परफेक्टली रिटन आर्टिकल ही इस पे एक्सेप्ट होगा। और ये जो मैंने टॉप पे कुछ साइट्स मेंशन की हुई हैं, योर स्टोरी बहुत बड़ी साइट बन चुकी है आज की डेट में। देखा है किसी ने योर स्टोरी? बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा इन लोगों ने सक्सेस अचीव किया है। बहुत कम लोग आए हैं आज। 8 नहीं है, 7 6 है। एक बार और मैसेज कर दें। इनमें कॉपी नहीं किया ना अभी कहीं आर्टिकल? सेवन 37 वर्ड्स का इसने आर्टिकल लिखा है, ठीक है, विच इज वेल अबव 600 वर्ड्स। 730। हाँ,
गौरव शर्मा, राहुल पाल, इंस्टीट्यूट पहुंच गया, आलोक जी से बात करें, है ना। सर जो अच्छी आर्टिकल की साइट्स हैं उन पे सर आप रिकॉर्डिंग ऑन है। अपना आर्टिकल पहले सबमिट करो, ठीक है। हेलो और जितनी अच्छी आर्टिकल साइट्स हैं इनका जो टेन्योर रहता है, जो मतलब ड्यूरेशन रहता है आर्टिकल एक्सेप्ट करने का, वो बहुत लंबा है। एक एक महीना ले लेते हैं ये रिव्यू करने में आर्टिकल्स को, ठीक है। एक एक महीना ले जाते हैं आर्टिकल्स को ये रिव्यू करने में। तो इन द मीन टाइम, देखो आर्टिकल तो रिव्यू में चले गए ना, इन द मीन टाइम आप क्या कर सकते हो, सेम आर्टिकल को थोड़ा सा ट्विस्ट वगैरह करके वो आप दूसरी साइट्स पे भी यूज कर सकते हो। अच्छा, उसी को थोड़ा चेंज करके। हाँ, देखो जब आप एक ही आर्टिकल को मल्टीपल साइट्स पे पब्लिश करते हो, वैसे तो इट शुड नॉट बी डन। हर वेबसाइट के लिए आपको एक आर्टिकल चाहिए, लेकिन इतना कंटेंट भी कहां से लाएं हम, पॉसिबल नहीं है ना इतना कंटेंट लाना। एक सेकंड होल्ड करो, मैं इससे बात कर लूं मोनिका से। हेलो, ज्वाइन नहीं हो पा रही, क्या क्या दिक्कत आ रही है? आपने लिंक पे क्लिक किया, किस नाम से आ रहा है आपका? नहीं, आप किस नाम से ज्वाइन हो रहे हो? मैं दोबारा लिंक डाल रहा हूँ, रुको। सर रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लेना। देखो वैसे तो नहीं डालने चाहिए डुप्लीकेट, लेकिन इतना कंटेंट कहां से लाएं हम कि अगर एक दिन में अगर मैं मान लो 20 वेबसाइट पे अगर, हाँ हो रही है राहुल जी, हो रही है रिकॉर्डिंग। अगर मैं 20 वेबसाइट्स पे एक दिन में, तो जो आर्टिकल राइटर होते हैं वो भी इस तरह से काम करते होंगे, अलग अलग वेबसाइट पे लिखते होंगे। देखो आर्टिकल की कॉस्ट होती है, अच्छा, है ना। अगर आप किसी से लिखवा रहे हो, खुद तो लिखोगे नहीं, किसी से लिखवा रहे हो अच्छा आर्टिकल जो अच्छी साइट्स पे एक्सेप्ट हो जाए, वो कम से कम भी नहीं तो 500-600 रुपए का एक आर्टिकल देगा आपको, अच्छा आर्टिकल। 500-600 वैसे तो 50 रुपए में भी लिख देते हैं लोग। तो वो क्या है, वो 50? वो क्या करते हैं, इधर उधर से थोड़ा थोड़ा कंटेंट उठाया दे देते हैं उठा के। अब 50 रुपए में कौन ज्यादा मेहनत करेगा, है ना। ये लोग सोचते नहीं है, लिखवाने वाले कंटेंट राइटर से जो काम कराते हैं, ये नहीं सोचते कि हम आर्टिकल लिखवा रहे तो अच्छा आर्टिकल लिखवाएं। अच्छा, ये सोचेंगे अरे, मैं भी बात करता हूं ना, मैं कहता हूं भाई मुझे 400 रुपए का आर्टिकल के चाहिए, अरे वो तो 50 रुपए में भी लिख देते हैं, 50 रुपए वाला 50 रुपए वाला है ना। तो भाई देखो, जितनी आप कॉस्ट खर्च कर रहे हो वैसे ही तो आर्टिकल मिलेगा आपको, सही बात है ना। मुझसे कोई कहेगा ना अगर 400 की जगह 200 में भी बना दो, तो मैं तो कह देता हूं ठीक है भाई, इधर उधर से थोड़ा थोड़ा कॉपी किया, दे दिया, है ना। फिर अगर कोई कुछ कहेगा तो कहेंगे भाई 200 में तो ऐसा ही मिलता है।
तो सर जो प्रोफेशनल्स होते होंगे वो भी क्या इसी तरह से एक आर्टिकल को चेंज करते हैं या फिर वो बिल्कुल नया ही लिखते हैं हर वेबसाइट के लिए? वही मैं कह रहा हूं कि देखो हर आर्टिकल की एक कॉस्ट है। अब दो चीजें हैं, एक तो परफेक्ट काम करना हाँ है ना, परफेक्ट काम करना है तो आपको आर्टिकल हर वेबसाइट के लिए अलग चाहिए। लेकिन एक होती है जुगाड़बाजी, है ना, आपने सेम आर्टिकल मल्टीपल साइट्स पे यूज कर लिया और एक्सेप्ट होने के भी चांस हैं। पता है क्यों? क्योंकि हर वेबसाइट का एक रिव्यू टाइम होता है कि वो कितने दिन में रिव्यू करेंगे आर्टिकल को, और जनरली वो सेम है, उतना ही टाइम लेते हैं सब। जब एक आर्टिकल पब्लिश ही नहीं हुआ, वो अंडर रिव्यू है, तो वो डुप्लीकेट तो नहीं हुआ ना अभी। और जब वो रिव्यू में जाएगा, चेक कर रहे होंगे, उस टाइम वो चेक करेंगे कहीं पब्लिश नहीं है। लेकिन जब वो पब्लिश करेंगे, उसी ड्यूरेशन में सब पब्लिश कर देंगे, तो आपका आर्टिकल मल्टीपल साइट्स पे इस तरह से एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है। लेकिन जो अच्छी वेबसाइट्स हैं उनका रिव्यू टाइम बहुत हाई होता है, 1 महीने, जैसे कि मैंने बताया। उस टाइम तक जब आपके आर्टिकल का रिव्यू का टाइम आएगा, आपका आर्टिकल मल्टीपल साइट्स पे पब्लिश हो चुका होगा, वहां पे फिर आपका आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं होता है। जितनी वेबसाइट्स 5-6 दिन में आपका आर्टिकल एक्सेप्ट कर लेती हैं, मतलब रिव्यू कर लेती हैं, वहां तो सब जगह पब्लिश हो जाता है आपका। लेकिन जो महीना महीना भर ले लेते हैं टाइम, वहां पे आपका पब्लिश नहीं हो पाता है आर्टिकल। ठीक है। इसलिए आप इनके लिए यूनिक आर्टिकल लिखो। जो अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं, हब पेजेस हैं, आर्टिकल बेस है, ई साइन आर्टिकल है, योर स्टोरी है, इस तरह की वेबसाइट, कोरा है, कोरा भी आर्टिकल शेयरिंग साइट ही है ना। तो इस तरह की वेबसाइट्स पे आप अच्छे आर्टिकल लिखो, यूनिक, उन्हें कहीं और यूज मत करो। लेकिन जो नॉर्मल साइट्स हैं जिन पे, जैसे सुपर आर्टिकल है, इन पे, ऐसी वेबसाइट्स पे आप एक ही आर्टिकल को 2-3 साइट्स पे यूज कर सकते हो। ठीक है। तो फिर वही बात आ जाती है, कंटेंट इज द किंग। आपको हर जगह कंटेंट तो ओरिजिनल चाहिए। सबसे ज्यादा कंटेंट एसईओ में ही कंज्यूम होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कंटेंट यहीं पे कंज्यूम होता है, और इसीलिए सबसे ज्यादा कंटेंट राइटर्स की जरूरत एसईओ में पड़ती है। कंपनी प्रेफर करती है, कब स्टार्ट होगी? वो फिर आएंगे बस जागो सब चल रहा है। तुमकी तो कोई जॉब वॉब थोड़ी होती होगी आर्टिकल राइटर्स की। आर्टिकल राइटर्स न्यूज वालों को आर्टिकल राइटर्स नहीं वो तो प्रेफर करते हैं कि वो फ्रीलांसिंग करें, अच्छा और कंपनीज प्रेफर करती हैं कि वो हायर करें। तो हायर मटेरियल में कम मिलेंगे। ठीक है। हायर करेंगे तो आपसे जितने मर्जी आर्टिकल लिखवाएंगे, दिन में गधों की तरह काम कराएंगे, और उसके बाद वो अप्रूवल सैलरी भी कम देंगे, नखरे भी दिखाएंगे, ये अप्रूव नहीं हुआ, वो अप्रूव नहीं हुआ, सैलरी कटेगी, है ना। तो इसलिए यही रीजन है कि क्योंकि एज अ फ्रीलांसर इसमें लोग ज्यादा पैसा कमा लेते हैं जॉब से, और कोई चिक चिक बाजी भी नहीं होती, इसलिए फ्रीलांसिंग ज्यादा करते हैं इस फील्ड में लोग। ठीक है। अच्छे आर्टिकल लिखो, दिन में अगर 7-8 आर्टिकल भी लिख लिया आपने, तो 8 आर्टिकल्स का मतलब अगर आप 500 रुपए चार्ज कर रहे हो, तो 4000 रुपए रोज के कमा लिया आपने। ठीक है। तो सर आर्टिकल जैसा आप बता रहे हो, तो आर्टिकल पता कैसे लगेगा कि कंपनी को आर्टिकल की जरूरत है, या वो खुद कांटेक्ट करेगी या हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा? ढूंढो तुम, करना पड़ेगा ना। जितनी एजेंसीज हैं हाँ उनमें कांटेक्ट करो, अच्छा है ना, कि भाई हम आर्टिकल राइटर हैं। वो कहेंगे सैंपल भेजो अपना, सैंपल भेजो, फिर उन्हें अच्छा लगेगा तो वो आपसे काम कराएंगे। ठीक है। कॉन्टैक्ट बनाने पड़ेंगे पहले। हाँ, कंटेंट तो देखो, कंटेंट इन्हें बहुत चाहिए,
और क्यों आप कहीं और तुमने पब्लिश किया है उसी का लिंक भेज दो कि सर देखो मेरे आर्टिकल, है ना, या एक अपनी साइट बना दो, आर्टिकल शेयरिंग के लिए। हाँ कि भाई ये मेरे आर्टिकल्स हैं, आप चेक कर लो, मेरे लिखे हुए आर्टिकल्स हैं, ये बढ़िया है। ठीक है। तो एक एक मॉड्यूल जो है ना वो कमाने लायक है। इसमें आप एक स्पेशलाइजेशन कर लो कि मैं तो भाई इसी में एक्सपर्ट हूं, है ना, कोई एसईओ में एक्सपर्ट है, कोई गूगल एड में एक्सपर्ट है, कोई वेबसाइट बनाने में एक्सपर्ट है। लेकिन वेबसाइट बनाने का काम वन टाइम होता है एक क्लाइंट का, है ना, बाकी सारे काम वो रेगुलर कराएगा। सपोज आपने कहा मैं तो भाई ग्राफिक ही बनाता हूं सिर्फ, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफिक्स और टेक्स्ट ये दोनों तो रेगुलर चाहिए। सोशल मीडिया किसी को मेंटेन करना है तो भाई रोज ग्राफिक्स चाहिए उसे, है ना। तो ये दोनों जो कंटेंट हैं तो दोनों ही कंटेंट ना, तो जो कंटेंट क्रिएटर है ना उसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, चाहे वो वीडियो कंटेंट हो, चाहे वो टेक्स्ट कंटेंट हो, चाहे वो ग्राफिक्स कंटेंट हो। सबसे ज्यादा डिमांड डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट बनाने वालों की है, इंप्लीमेंट करने वालों की कम है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ओके, तो हमारा ये जो आर्टिकल है हम इसको किसी एक साइट पे लेके चलते हैं जरा, superarticles.com। हाँ, ये तो शायद पेड है। नहीं, फ्री। आर्टिकल शेयरिंग साइट्स कभी भी पेड नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल से ही ये साइट चल रही हैं और इनके बस की नहीं है इतने सारे आर्टिकल्स लिखना। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, आओ आर्टिकल शेयर करो, यहाँ पे एसईओ वाले आर्टिकल शेयर करते हैं। और जिनको आइडिया नहीं है कि आर्टिकल कैसे लिखते हैं, इनके यहां से सर्च करो आर्टिकल, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये थोड़ी देते होंगे तो कुछ पेमेंट? नहीं, पेमेंट नहीं देते हैं। वैसे अपने अपना बढ़ाए जा रहे हैं ये। ये देखो, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। ये ऊपर तो ऐड चल रही है, हाँ जी। इतनी बड़ी साइट होगी, देखो लोग इस पे ऐड भी चलाने लगे हैं। उडेमी का चल रहा है, स्किल सर्कल का चल रहा है, ये तो हर जगह चल रही है। ठीक है। ये देखो, हाउ टू चूज बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स टू एक्सलरेट योर करियर बाय शिव कुमार, ठीक है। इसको देखते हैं आर्टिकल को जरा। सो जिसको अगर नहीं पता कि आर्टिकल कैसे लिखते हैं, वो किसी ना किसी आर्टिकल को ओपन करके देखो, इसके अंदर भी ऐड चल रही है, देखो वो छाप रही है पब्लिक खूब। हाँ, अच्छा ये देखो आर्टिकल लिखा है इसने पूरा, लिखा है। और यहां से एज ऑथर, एन ऑथर इज अ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ट्रेनर and career counselor at Ace Web Academy. He contributes his knowledge to internet users via AWA blog, other sources. अब देखो यहां से क्लिक करते ही कहां जाएगा यूजर, ये देखो ये बैकलिंक है उसका, ठीक है, यहां बैकलिंक दिया हुआ है उसने। अच्छा। कहां पहुंच गया ये देखो उसके ब्लॉग पे पहुंच गया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स training.html। अबे अब तो न्यू ईयर आ गया भाई, तो चल रहा है। ठीक है। ये देखो ले आया अपने पेज पे। सो दिस इज हाउ टू यूज योर आर्टिकल्स। आप अपने आर्टिकल से बैकलिंक जनरेट करोगे, एक आर्टिकल से आप 2 बैकलिंक जनरेट कर सकते हो इजीली, कई 3 भी अलाउ करते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ बैकलिंक्स एक आर्टिकल से आप 3 ले सकते हो। ये आर्टिकल वाले जितने भी हैं डू फॉलो होंगे वो तो। नहीं, नो फॉलो ही होगा ये, देखते हैं जरा। हाँ वो तो नहीं आ रहा था वैसे, इस पे डू फॉलो ही दे रहा है ये। ना आपके तीसरे नंबर पे कहाँ गया वो, बैक करो इसको। इससे पहले
ऑथर से डू फॉलो देता है ये। ये हाँ, ये जो इसका वो होता है ना ऑथर सेक्शन, उससे डू फॉलो ही मिलता है। ये डू फॉलो लिंक है आपका। अच्छा सो आर्टिकल से ज्यादातर डू फॉलो लिंक ही मिलता है। और अगर बॉडी में डालोगे, जैसे यहां कहीं डाल दोगे अगर, तो आपको नो फॉलो लिंक मिलेगा। इसने डाला नहीं हुआ बॉडी में, बॉडी में भी डालना चाहिए। वो डू फॉलो लिंक था, देखो ये नो फॉलो लिंक्स पे डॉट आ रहे हैं। ठीक है, तो हम भी जरा चलते हैं सुपर आर्टिकल पे। अब एक अकाउंट बनाते हैं। ये देखो, ऑथर, पॉपुलर, ब्लॉग, रजिस्टर, लॉगिन। रजिस्टर करते हैं हम पहले, तभी तो लॉगिन करेंगे। ऑथर का नाम, अब इसमें भी ईमेल आईडी का चक्कर पड़ेगा। मनजीत सिंह की जगह ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस कौन सा यूज करें यार? ये भी यूज्ड है शायद। पासवर्ड, कंट्री इंडिया, योर प्रोफेशनल, योर बिजनेस और पर्सनल वेबसाइट यूआरएल। ठीक है, यहां पे हम डाल देते हैं चलो ये डाल देते हैं अपनी साइट ही। बायो, अब देखो बायो में अलाउएबल टैग्स कौन से हैं? पी बी आर बी यू ए एच रेफ। ए एच रेफ लिंक के लिए होता है, यू अंडरलाइन के लिए होता है, बी बोल्ड के लिए होता है, बी आर लाइन ब्रेक के लिए होता है, पी पैराग्राफ के लिए होता है। कोड में लिखना है यहाँ पर जो हाँ, ये कोड्स आप यूज कर सकते हो, है ना। जैसे ऑथर बायो है ये, मनजीत सिंह, मनी सिंह था ना। इसको मैं बोल्ड करना चाहूंगा, ठीक है। पैराग्राफ में लिखूंगा एक तो मैं इसे पी, और बोल्ड भी करूंगा बी, ठीक है। स्लैश बी स्लैश पी, तो ये पैराग्राफ में भी आ गया और बोल्ड भी हो गया। सेकंड पैराग्राफ में यहां से शुरू करूंगा और यहां पे लिखूंगा मैं ट्रेनर एट RSM डिजिटल स्लैश पी। इसके बाद फिर पी, अब यहां पे हम कीवर्ड लिखेंगे अपना, ठीक है। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर दो।
यहाँ पे भी /p, और ये जो पोर्शन है यहां से ahref लगाओ यहां, ये सब किसके लिए था? ahref इक्वल टू, अच्छा, लिंक के लिए। हाँ लिंक के लिए, यहाँ पे हम लिंक देंगे https://rsm-digital.com, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट ये वाला क्लोज करो, और कहां तक लगाना है, कोर्स तक, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स /a, ठीक है। चूज फोटो, फोटो चूज कर सकते हैं यहां से आप, जो आपको अपनी डालनी है। यहाँ पे डेस्कटॉप, डेस्क के अंदर यहाँ पड़ी होगी कोई ना कोई फोटो मेरी, ये डाल देते हैं। आई एम नॉट अ रोबोट, न्यूज़लेटर नहीं चाहिए हमें, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। अब ये ईमेल आईडी को ना कह दे डुप्लीकेट है, इसका क्या मतलब है? साइन अप फॉर न्यूज़लेटर। इनका न्यूज़लेटर होता है जो ये वीकली या मंथली भेजते हैं, उसमें कुछ 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 चीजें अपडेट्स होती हैं, है ना। ऑथर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, डिजिटल मंजीत सिंह, मंजीत डिजिटल सिंह कर दो। इसका कोई फायदा है न्यूज़पेपर करते साइन अप? कुछ फायदा है न्यूज़पेपर में साइन, न्यूज़लेटर? नहीं, ये इनकी देखो, ये ईमेल मार्केटिंग में हम डिस्कस करेंगे, ये हमसे परमिशन ले रहे हैं कि ये हमको रेगुलर मेल कर सके, ठीक है। ये परमिशन सीख करने के वो हैं तरीके। अच्छा, आपने साइन अप किया है तो यहाँ हाँ, ईमेल मार्केटिंग करते हैं। ईमेल मार्केटिंग करते रहे हैं, नॉट अ वैलिड नेम। सिंक्स कर दो, ये भी गायब हो गया। अब ईमेल आईडी को डुप्लीकेट ना कहते, बस ये ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन अवर डेटाबेस, इसका क्या करें भाई। ईमेल आईडी की बड़ी शॉर्टेज रहती है। एक वेबसाइट है टेम्प मेल के नाम से, ईमेल आईडी टेम्परेरी के लिए मिल जाए, लेकिन वेरीफाई भी तो करनी है, वहीं पे कोड आ जाएगा ना उसका। कौन सी है? टेम्प मेल। टेम्परेरी यूज करने के लिए बार बार शो ऑन करेगा। कुछ भी दे दो, यहाँ पे ये वाली जनरेट करते हैं, चलो। पासवर्ड चीज पासवर्ड एक बार यूज करने के लिए मतलब फिर दूसरी मिलेगी। अच्छा, वेबसाइट अच्छा, HTTP पहले से लगा रखा है इसने। HTTP खुद लगा दे रहा है, इसलिए ये हटा दो, ठीक है। HTTPS हटा दो। काम वाली होगी, कर ले कर ले।
हो गया। हो गया है, ठीक है। वी हैव जस्ट सेंड यू लॉगिन डिटेल्स एंड एक्टिवेशन लिंक। नहीं मिलेगा लिंक तो नीचे स्क्रॉल नीचे करो ईमेल आईडी का ये आ गया, कर लो। नीचे स्क्रॉल ये आ गया एक्टिवेशन लिंक, ठीक है। You have successfully activated login. लो, ये तो यार ईमेल से ही करेगा। ईमेल आईडी तो वही है ना ये, ईमेल आईडी तो चाहिए ही। अभी तो कॉपी कर रखा होगा हमने। ये रहा, ये हमें याद रखनी पड़ेगी और ईमेल आईडी हमेशा, ठीक है। सेव कर लो फिर कभी तो पासवर्ड अपने पे डालना है। दोबारा ना मिलने के ना ईमेल आईडी खत्म हो दोबारा ईमेल आईडी नहीं मिलने के ना हाँ कोई बात नहीं, दूसरी मिलेगी अगर मिलेगी तो ठीक है। ये ईमेल आईडी फिर सेव करके रखनी पड़ी। आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, आप तो अपनी ईमेल आईडी से बनाओगे ना। पासवर्ड ये उनके लिए जो सिखाते हैं। नहीं वो बात आप जो पासवर्ड डाल रहे हो अपने का डाल रहे हो ऐसे कुछ भी उठा के नहीं, जो मैंने अभी डाला वही तो डालूंगा। जो अपनी पर्सनल की जो थी ईमेल आईडी का पासवर्ड थोड़ी है। अच्छा सॉरी हाँ यार बता ये आ गया देखो, हाउडी मनी सिंह ठीक है। वेलकम आ गया, हाँ जी ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ पे अपने ये पूरा अपडेट कर सकते हो। जैसे ये देखो, ये आपका पूरा डैशबोर्ड है, ठीक है। इसमें से आप अपना प्रोफाइल भी अपडेट कर सकते हो। चेंज ऑथर नेम, लॉगिन का इधर आ रहा होगा प्रोफाइल का तो कहीं। ठीक है। अब आपको एक नया आर्टिकल सबमिट करना है तो यहां से सबमिट आर्टिकल, चूज कैटेगरी। किस कैटेगरी का आर्टिकल है आपका? लेट्स से आपका आर्टिकल है डी। नीचे होगा सर वो थोड़ा नीचे इसमें ना सर्च नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आपको स्क्रॉल करके ही देखना पड़ेगा। ब्रांडिंग हो सकता है, करियर डेवलपमेंट हो सकता है, इसे देखो तो करियर, एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेट, डायरेक्ट मार्केटिंग, इसे मिलेगा कुछ ना कुछ नहीं ऑनलाइन बिजनेस, तो सारी चीजें हैं करियर, एजुकेशन। एजुकेशन चलो सर्टिफिकेशन में दे देते हैं फिलहाल हम, ठीक है। आर्टिकल टाइटल क्या रखा था इसने? आर्टिकल टाइटल तान्या ने हाउ टू चूज बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। साउंड कैसे कम आ रहा है भाई? साउंड तो बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। एक सेकंड रुको। हेलो, किसको कम आ रहा है साउंड? स्पर्श तुम अपना माइक चेक करो, वो ईयरफोन चेक करो भाई। यहां से तो परफेक्ट साउंड जा रहा है, बल्कि रिकॉर्डिंग के हिसाब से बहुत ज्यादा साउंड है। रिकॉर्डिंग के लिए कम होना चाहिए था साउंड। सो यहाँ पे ये आर्टिकल का टाइटल हो गया, ठीक है। आर्टिकल समरी, समरी का क्या मतलब है? इंट्रोडक्शन टू योर आर्टिकल,
है ना, कि आप इस आर्टिकल में क्या डिस्कस करने जा रहे हो, और जहां नो यूआरएल्स लिखा है वहां पे आप लिंक नहीं डालोगे, ठीक है। सो यहां पे आप 300 वर्ड जरूर थोड़ी 300 वर्ड में लिखना इफ यू आर नॉट प्रेस्ड फॉर टाइम, इसमें ये डाल देते हैं, ठीक है। जैसे उसने दिखा रखा था कि किस टॉपिक पे डालना है, तो उसने 300 वर्ड की इसमें लिमिटेशन दे रखी थी। वो लिमिटेशन है। नहीं वो आप बात आपको ठीक है, तो मान लो मुझे डिजिटल मार्केटिंग पे लिखना है, तो मैं सबसे पहले उससे पूरा डिस्क्राइब मतलब टॉपिक्स लिख दूं पहले उसके, हाँ उसके बाद फिर नीचे उसे डिस्क्राइब करूं। हाँ, बुगाटी तो होगी, बुगाटी जहाँ पर चल रही है बुगाटी, अब तो जाने से तो चलेंगे थोड़ी, रोड थोड़ी है बुगाटी है, अरे ब्रेकर है आगे का पूरा उड़ गया, वो कंट्रोल चेंज कर देना ब्रेकर की कमी है, गाड़ी की साइड में तो पीछे का सब टूट जाओ गाड़ी के, यहाँ है ऊंची गाड़ियों के लिए। बताओ ये टीटीएस में कर रहा है मैसेज। अरे जिस ग्रुप में है भाई उस ग्रुप में मैसेज कर। नहीं अभी 13 थे। अच्छा 14 थे 14। पहले तो कम से कम ज्यादा लेते थे। हाँ तो हिमांशु गायब है ना, वो ऑफलाइन होता था। वो भी मेरा ईशान आ रहा है, अभी शाम भी आएगा। उन्हें बड़ी ठंड लगेगा गाँव वालों को, ठंड के भैया कोहरा हो, कोहरा तो यहाँ भी रास्ते में ज्यादा होता है ना कोहरा। वहाँ साइड हाँ। चलो सो समरी, हाँ जी कहाँ गई, इसमें से कुछ पार्ट आप समरी में ले जाओ, एक पैराग्राफ है ना, जब ने वहां कॉपी किया था। और क्योंकि मैंने ग्रामरली इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पे ये देखो एरर्स वगैरह भी दिखा देगा। इफ यू आर नॉट प्रेस्ड फॉर टाइम वी वुड सजेस्ट यू एनरोल इन द क्लासरूम, ठीक है। स्टूडेंट्स एंड चलो और यहां पे कीवर्ड्स आएंगे आपके आर्टिकल के, ठीक है, आर्टिकल के कीवर्ड्स। अब जिन जिन कीवर्ड्स को आप फोकस कर रहे हो वो यहां पे डाल दो आप, है ना। जैसे ये 15 कीवर्ड ले लिए, जैसे उसके आर्टिकल में जो है टारगेट करेंगे तो 15 में से अब जो कीवर्ड है ना सारे को थोड़ी टारगेट कर पाएंगे भाई। 15 कीवर्ड कैसे एक आर्टिकल के हो जाएंगे? नहीं 15 कीवर्ड एक आर्टिकल नहीं सुन पाएगा, जैसा आर्टिकल लिखा है हाँ। आर्टिकल में 10 कीवर्ड तो टारगेट करेंगे जो रिसर्च करके जिसके बेस पे देखो हर आर्टिकल के लिए एक फोकस कीवर्ड होता है जिस पे आप आर्टिकल लिख रहे हो, जिस पे बेस्ड, और उसके कुछ सपोर्टिंग कीवर्ड होते हैं। जैसे मैंने ऑन पेज में भी बताया था कि हर जो पेज होता है वो उसमें एक फोकस कीवर्ड होता है और बाकी सपोर्टिंग कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो आप यहां पे फोकस कीवर्ड डालोगे जिसको आप फोकस कर रहे हो, जिस कीवर्ड को आप अभी फोकस कर रहे हो। देखो
आर्टिकल कीवर्ड वाइज लिखा जाता है कि आज मुझे इस कीवर्ड को फोकस करना है, तो मैं पूरा आर्टिकल इसी के बेस पे लिखूंगा, है ना। जैसे इसका कीवर्ड मान लो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, है ना। अब इसमें इसने लगा दिया हाउ टू चूज, ठीक है। तो हाउ टू चूज बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट तो आर्टिकल हो गया, लेकिन इसमें फोकस कीवर्ड क्या है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड्स हैं, ऐसा नहीं कि भाई 15 कीवर्ड है तो सारे एक में ही लिख दोगे आप। नहीं, जैसा अभी ये तो एक टारगेट करना पड़ेगा। आप जैसे कि गूगल में रैंक कराने हैं कीवर्ड जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं, मान लो किसी ने आपको 15 कीवर्ड दिए रैंक कराने के लिए, तो 15 कीवर्ड में अगर कुछ आपस में रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, है ना, और एक कीवर्ड है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, ये दोनों ऑलमोस्ट रिलेटेड हैं। इंस्टीट्यूट है तो कोर्स करा ही रहा है ना। तो आप इन दो कीवर्ड्स को एक आर्टिकल में फोकस कर सकते हो। लेकिन अगर ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है तो वो एक सेपरेट कीवर्ड हो गया, उसको आप इसमें इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। तो हर कीवर्ड को आप एक सेपरेट आर्टिकल देके चलो। तो ऐसा कर सकते हैं कि 15 दिन एक ही कीवर्ड को, जैसे एक कीवर्ड ले लिया, 15 दिन एक कीवर्ड को टारगेट करना, हाँ, और उसके बाद वो अलग दूसरा चल। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, जिस दिन आप आर्टिकल शेयरिंग कर रहे हो, आप ये मान के चलो कि आप एक हफ्ते में एक बार आर्टिकल शेयरिंग करोगे, ठीक है। एक दिन, हफ्ते में एक ही दिन तो आएगा इसके लिए, रोज थोड़ी कर पाओगे। या आपके पास टीम है जो सिर्फ एक बंदा सिर्फ आर्टिकल ही शेयर करता है, तो आप क्या करो, हफ्ते भर कंटेंट जमा करा लो कि भाई इस दिन मैंने आर्टिकल पब्लिश करने हैं, ये कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स पे मुझे इतने इतने आर्टिकल चाहिए। मान लो 2-2 आर्टिकल हर कीवर्ड पे चाहिए, तो 10 कीवर्ड हैं तो 20 आर्टिकल आपके पास होंगे पब्लिश करने के लिए, ठीक है, विद फोकस कीवर्ड। तो यहां पे मेजर फोकस कीवर्ड आएगा या उसका सपोर्टिंग कीवर्ड आएगा। तो इसका कीवर्ड क्या बन रहा है, देखो, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, कॉमा लगा के बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, क्योंकि यहां कैरेक्टर्स लिमिटेड है। अब देखो 37 कैरेक्टर रह गए, तो अभी हम 2 ही कीवर्ड यूज कर रहे हैं। अब आर्टिकल बॉडी पे आ गए हम, ठीक है। यहां पे क्या क्या यूज हो सकता है, देखो, H1 से H6 यूज कर सकते हो आप, A यूज कर सकते हो, P यूज कर सकते हो, B स्ट्रॉन्ग, I EM U BR ब्लॉक कोड, OL UL LI प्री एंड कोड। यहां पे देखो, क्योंकि ये रिच टेक्स्ट एडिटर है, इसलिए आपको ये कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आप सारे काम कर लोगे, है ना, जैसे वर्ड में करते हो। तो यहां मैं आर्टिकल पेस्ट कर रहा हूं इसका, जो इसने पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। तान्या, तुम्हारा आर्टिकल यूज कर रहे हैं हम। सो यहां पे, यहां से लेके पूरा ही ले लो, यहां से। अब अगर तो ये ओरिजिनल होगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, और इमीडिएटली पता नहीं लगेगा, ठीक है। ये कॉपी किया मैंने और यहां पे इसको पेस्ट कर दो। और ये स्पेशल कैरेक्टर्स इसमें से हटाने पड़ेंगे हमें, जो आ रहे हैं ना, ये डब्बे डब्बे से आ रहे हैं। आर्टिकल हमेशा आप लोग वर्ड में ही लिखा करो, ठीक है।
चलो देखते हैं ऐसे एक्सेप्ट हो जाए तो। अब ये देखो कितनी सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स दिखा रहा है। द स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल वीक डे most institutions and so on that you so Grammarly बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बेसिक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स खत्म कर देता है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थोड़ी सी भी हो जाएं तो आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं करती हैं। सिक्स 72 वर्ड्स, ठीक है। अब यहां पे ऑथर आ गया, देखो यहां देखो, एक सेकंड देखो, यहां से जो लिंक निकलेगा, यू कैन ऐड डू फॉलो लिंक्स इन ऑथर सिग्नेचर, लेकिन यहां से जो आप लिंक निकालोगे वो डू फॉलो नहीं होगा, वो नो फॉलो होगा, ठीक है। सो हम यहीं से निकालते हैं लिंक। ठीक है भाई, इसको बोर्ड कर दो। अच्छा इंस्टीट्यूट ही रहने दो इसको। और ये जो आपका टेक्स्ट है, जो कीवर्ड है आपका, इससे आप लिंक जनरेट करोगे। ये लिंक का ऑप्शन है, ये रहा, ठीक है। यहां से लिंक जनरेट करोगे। लिंक यूआरएल https://rsm-digital.com। टारगेट न्यू विंडो में ओपन करो और टाइटल में अपना ये लिख दो, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। इंसर्ट, ये लिंक बन गया आपका। अरे यार ये क्या हुआ, अंडू। ये लिंक बन गया आपका, ठीक है। आई एम नॉट अ रोबोट, I confirm article is unique and has not been published elsewhere. Hello? किसी का कोई क्वेश्चन ऑनलाइन? I confirm this article is unique and has not been published anywhere before.
सबमिट आर्टिकल। देखो अब इसमें मिनिमम आर्टिकल लेंथ शुड बी 850। कुछ आर्टिकल साइट्स ऐसी होती हैं जो 850 वर्ड्स भी मांगती हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरी तरफ से जो आर्टिकल की लेंथ होनी चाहिए वो 1000 वर्ड्स की होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी? मैक्सिमम 1500। मैक्सिमम 1500। अच्छे आर्टिकल 1500 का माना जाता है, ठीक है। सो वी आर शॉर्ट। 500 ये कितना रह गया? 800 850। ठीक है, तो हमें इसकी लेंथ और बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी। अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, इसमें हमें अभी 200 वर्ड और ऐड करने हैं, कम से कम वर्ड्स 200। तो अभी ये आर्टिकल पब्लिश हो जाए, यही दिखाना है बस मुझे। एक्सेप्ट होता है नहीं होता वो बाद में देखी जाएगी, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, यहीं से कुछ वर्ड्स कॉपी कर लेता हूं। 200 तो होंगे ही शायद ये। इसको नीचे ऐड कर लेते हैं। अभी भी 760 हुए हैं, ठीक है। तो और थोड़ा ऐड करते हैं। कहने को सेलिब्रिटी टैलेंट में कुछ नहीं है। हेलो, हाँ जी सर। सर इंस्टीट्यूट की चाबी नहीं थी वहां पे आज। नहीं मैंने नहीं किया सर फोन। अभी है वहां पे, खुल गया है? ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम कुछ और ऐड कर देते हैं। अब हो गए पूरे, ठीक है। I confirm I am not a robot. Submit article. देखो, correct the following problems. Excessive keyword phrase used. Digital. अब digital तो भाई इसमें यूज हो गई, ठीक है। तो थोड़ा सा डिजिटल कम कर दो भाई। अब नाम ही RSM डिजिटल है तो क्या करें? चेंज कर दो। चेंज कर दो डिजिटल, तो चेंज हो जाएगा। तो आप लोग करना चाहते हैं हम क्या डोमेन? नहीं, मान लो मेरे वेबसाइट का लोगो या नेम थोड़ा चेंज करना है तो हो सकता है। लोगो चेंज जैसे मैं दोनों अपना कर रखा है, नाम वही रहेगा सर। अगर किसी को अपनी वेबसाइट का नाम चेंज करना हो थोड़ा बहुत तो हो जाएगा, नहीं होता नहीं। वेबसाइट का नाम डोमेन? हाँ, डोमेन चेंज नहीं होता। वैसे रहेगा, लोगो चेंज बाकी आप डोमेन वही रखो, अंदर चेंज कर लो। वेबसाइट कोई खोले तो उसे आपका नाम दिखाई दे। नहीं, कंटेंट तो यही रहेगा ना। डोमेन
अब देखते हैं, आई एम नॉट अ रोबोट, सबमिट आर्टिकल। टेक्निकल प्रॉब्लम्स पता है क्या है? देखो इतनी सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। अच्छा जो इसने लिखी है, हाँ इसलिए मैंने ग्रामर डाउनलोड कर रखा है, जैसे कोई गलती हो तो बता दें। और ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया है। बहुत सारा काम परफेक्ट तो गोले भी नहीं होने चाहिए जैसे हर चीज परफेक्ट चाहिए, ये गोले वोले भी नहीं होने चाहिए इसमें, ठीक है। स्कूल का थोड़ी बना रहे हैं क्या, डॉट कर दो, डॉट डॉट कर दो। सो कभी भी आर्टिकल में ज्यादा कलाकारी मत दिखाओ, कंटेंट पे ज्यादा ध्यान दो, सजावट पे कम। बुलेट का यूज होता है इसमें? हाँ बुलेट्स यूज करो ऐसे सर्कल्स की जगह। ये देखो ये चीजें है ना, ये लड़की क्रिएटिव है। बुलेट का तो मुझे सब पता नहीं, वो ना वो बना था रिव्यू में उसका एक्सेस स्पेसिंग, ये 1 2 कहीं ज्यादा स्पेसिंग यूज हो रही है, वो भी नहीं होनी चाहिए। सेंटर इन द पार्ट ऑफ डी दूसरा खत्म होगा सेंटर। अच्छा नीचे आ गया अपीयरिंग एक वो आया चैट जीपीटी मतलब एआई हो गया कुछ बस तो इसके तैयार कर रहे हैं तो पेड़ होगा तो अभी तो लॉन्च हुआ क्या नाम है जीपीटी चैट जीपीटी चैट मतलब एआई सिस्टम अभी तो फिलहाल एक काम करो, इसको अभी सेव आर्टिकल कर लो। सेव भी नहीं हो रहा, ये अभी टेम्परेरी प्रॉब्लम है, अभी आर्टिकल का इश्यू नहीं है, ठीक है। नाउ दिस इज नॉट एन इश्यू ऑफ आर्टिकल, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, थोड़ी देर बाद करोगे तो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है आर्टिकल सबमिट करते हुए, ये मैंने आपको बता दिया है कि यहां पे कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, यहां टाइटल डाल दोगे आर्टिकल का, फिर समरी डालोगे, ठीक है, समरी डालोगे, कीवर्ड्स डालोगे यहां पे, आर्टिकल बॉडी, इसमें से भी आप कीवर्ड निकाल सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स इन गाजियाबाद, इसको भी आप लिंक बना सकते हो। ये देखो ये रहा लिंक, यहां भी आप ये वाला लिंक डाल देते हैं, इंसर्ट। लेकिन ये वाला जो लिंक है ये नो फॉलो होगा, और ये वाला जो लिंक है वो डू फॉलो रहेगा, ठीक है। तो नीचे ऑथर की बायोग्राफी लिखोगे आप, मतलब ऑथर, अबाउट ऑथर, और यहां पे पूरा आर्टिकल आप लिख दोगे, ठीक है। पार्किंग मीटर्स, एक ये और मैचिंग इमेजेस, ये पार्किंग मीटर नहीं है क्या, ये भी है। ठीक है, तो इस तरह से आर्टिकल सबमिट होता है। अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं वेबसाइट में, हमारे आर्टिकल में नहीं है, अब वेबसाइट में है टेक्निकल इश्यूज, वो इसीलिए कह रहा है प्लीज ट्राई अगेन लेटर, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने एडिटर्स मतलब आर्टिकल्स जो है पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो हमारे इसमें अब कौन कौन से पॉइंट रह गए?
कमेंटिंग हो गया था, है ना? ये हो गया है तो अपने आप ही आया था। डॉक्यूमेंट शेयरिंग रह गया। तो कल हम कोशिश करेंगे कि हमारा ये जितने बचे हुए पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाए, और लेकिन पकड़े तो जाएंगे परसों से फिर हम मार्केट प्लेसेस यानी कि अमेजोन को डिस्कस करेंगे। कल आ जाएंगे वो लोग, टाइम से ही आना, ठीक है? ओके, सो कल दोबारा हम कनेक्ट करेंगे। कल लेट्स होप इंस्टीट्यूट में होगी क्लास, ठीक है? और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कल। और मुझे फिर ऑफलाइन सर आए तो ऑफलाइन ही होगी इंस्टीट्यूट में। ठीक है, ठीक बताओ वहां